जय हिंद प्यार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म मंजीत एडवांस क्लासेस पर। प्यार दोस्तों, आज मैं यूपीएसआई के कॉम्पसन प्लस सिलेबस प्लस उसकी हमें किस प्रकार से तैयारी करनी है वो सब मैं आपको बताऊंगा। आप सब लोग बहुत अच्छे से वाकिफ हैं कि मैं आपको मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाता हूं, जिसको हमारा ऑफलाइन सेंटर है उसमें हम लोग वहां पर विजिट करते हैं। ऑनलाइन धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं और एक मौका आएगा कि जहां पर हम ऑनलाइन भी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले आज हम जानकारी लेंगे कि भाई हम लोग यूपीएसआई की कैसे तैयारी करें, क्योंकि जहां इतना कॉम्पिटिशन है, जैसे कि आप अखबार की कटिंग देख सकते हैं कि 16.45 लाख बच्चों ने क्या किया है, इसमें आवेदन किया है। और अगर हम देखें तो इसमें कुल पद केवल 4543 हैं। और अगर हम बात करें एक सीट पर तो दोस्तों 362 बच्चा, प्यारे बच्चों, अप्रोक्सीमेट क्या करेगा, फाइट करेगा। 362 पॉइंट समथिंग आ रहा था, तो इसलिए मैंने अप्रोक्सीमेट में 362 ही लिखा है। तो अब इतने हैवी क्वेश्चन में हमें कैसे तैयारी करनी है, क्या नहीं करना है सर, किस चीज को पढ़ें, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूं बच्चा अगर लाइब्रेरी में बैठा है तो केवल जीएस पर ध्यान दे रहा है मेरे भाई। और जीएस में पूरा पूरा दिन 4 से 5 घंटे केवल जीएस पढ़ जा रहा है और सोच रहा है कि भाई मैंने तो आज बहुत पढ़ लिया और मैंने आज ये वाले नोट्स कंप्लीट कर लिए, आज मैंने हिस्ट्री कंप्लीट कर ली, आज मैंने ये सब कर लिया। तो भाई मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में जीएस आपकी रखी रह जाती है। इसलिए इस वीडियो को बहुत अच्छा है देखना, बहुत प्यारे तरीके से देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में हमें शानदार तैयारी कैसे करनी है। और इन 362 बच्चे, एक सीट की मैं बात कर रहा हूं क्योंकि आपको तो एक ही सीट चाहिए ना, तो मतलब एक सीट पाने के लिए भी आपको पहले 362 बच्चों से लड़ाई करनी पड़ेगी, अर्थात 361 से लड़ाई करनी पड़ेगी, तब जाके आपकी एक सीट, मतलब 62वां आप लोग हो गए। आप ऐसे समझ के चलिएगा। तो दोस्तों आइएगा, आज इनके बारे में बात करेंगे कि हमें क्या पढ़ना चाहिए और उत्तर प्रदेश पुलिस में हमें कैसे सिलेक्शन लेना है और कैसे हमें तैयारी पर ध्यान देना है। आइएगा, इस वीडियो को भाई पूरी देखना, तभी यहाँ पर हम कामयाब हो पाएंगे अच्छे से। चलिए देखिए, आप सबको पता है कि आपका जो सिलेबस है वो यही है कि इसमें मैथ्स के 40 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आएंगे। अगली बात मैं यहां पर बताऊं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, संविधान जीएस। अच्छा, जीएस में जो मैंने इंक्लूड किया है वो कौन कौन से हैं, तो भाई हमारा हिस्ट्री हो गया, ठीक है, हिस्ट्री हो गया। और सर जी हमारा ज्योग्राफी हो गया, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना दोस्तों। और क्या हो गया सर जी, हमारा हमारा ये तो पॉलिटिक्स तो खैर संविधान में आई गई है। हमारा इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है, इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक। और हमारा क्या रह गया भाई साहब, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। और हमारा करंट इश्यू हो गए, ठीक है, जो हमारे करंट है ये सब हमारे हो गए, ठीक है। और मूल विधि इसमें और ऐड है ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट इशू, यही सब नॉर्मली आप समझ के चलेगा। और एक आध क्वेश्चन बेटा पर्यावरण से भी मिलता है। ये पर्यावरण जो है वैसे आपका मूल विधि का भी पार्ट में यहाँ पर एक्ट आ जाते हैं कि भाई पर्यावरण एक्ट इस तरह से जो बने हैं। संविधान एकदम अलग है भाई, पॉलिटी आपकी एकदम क्या है, अलग है। तो ये केवल 40 क्वेश्चन। अब एक बात खुद सोचेगा कि इसमें डायरेक्टली देखिए, आप चाहे प्रीवियस ईयर उठा के देख लो कि संविधान और मूल विधि से जो क्वेश्चन मिलते हैं, मूल विधि से लगभग भाई साहब 5 से मैं बोलूंगा 7 क्वेश्चन, 5 से 7 क्वेश्चन के बीच में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और बाकी जो भाई साहब, जो आपके लगभग भाई साहब कितने, अगर मैं बोलूं 15 प्लस क्वेश्चन, 15 प्लस क्वेश्चन आपके संविधान के मिलेंगे, है ना। तो 15 और अब मान लीजिए लगभग 25 क्वेश्चन आप ये मान के चलेगा कि 25 क्वेश्चन जो है संविधान और मूल विधि से मिलेंगे, है ना। बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन है ना, जो मतलब आप ये मान के चलेगा, वैसे तो कहते तो ये लोग हैं कि भाई 30 क्वेश्चन जो है आपके संविधान और मूल विधि से मिलते हैं, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं कि भाई 25 क्वेश्चन आप मान के चलेगा। बाकी जो आपके 15 क्वेश्चन भाई हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और करंट इश्यू से मिलेंगे। अब आप खुद सोचेगा कि आपको क्या पढ़ना है। अगली बात करते हैं भाई साहब, इसमें और क्या आएगा, हिंदी आएगी जिसकी आपकी 40 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 160 क्वेश्चन आ जाएंगे। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई ये क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स का होगा, इतनी नेगेटिव मार्किंग होगी, ये सब चोचलेबाजी है कि यार इसमें कितनी नेगेटिव मार्किंग होगी, ये 1 नंबर का कितने का क्वेश्चन होगा, ऐसे कुछ होगा। जो सिलेक्शन लेने वाला बच्चा होता है ना, वो मेरे भाई आपको ये देख रहा होता है कि यार 160 क्वेश्चन आएंगे और मुझे इसमें से कितने सही करने हैं, इस पर मेरा टारगेट होना है। मेरे को ये नहीं देखना कि भाई मेरी कितनी नेगेटिव मार्किंग है, क्योंकि मैंने तो देखा है भाई वीडियो जैसे एग्जाम में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग, 1/2 की नेगेटिव मार्किंग, रेलवे जैसे एग्जाम में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग, और बच्चे उसमें टॉप किए हैं, बच्चे उसमें सिलेक्शन भी लिए हैं। तो जो पढ़ने वाला बच्चा है वो ये सब चीजें तो नहीं देखता है, वो सिर्फ देखता है कि भाई मेरा कितना कॉम्पिटिशन है और मुझे कितने क्वेश्चन अटेंड करने हैं जिस पर भी मेरा हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। अब मैं ये बात कर रहा था भाई, देखो मैथ्स और रीजनिंग में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सब मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा ना स्ट्रेटेजी कि भाई किस तरह से आपने तैयारी करनी है। अभी भी मौका है, दिसंबर के समथिंग आपका एग्जाम होना है, तो इसलिए बहुत अच्छे से तैयारी पर लगना है। कैसे पढ़ना है बहुत अच्छे से समझ लेना, ठीक है प्यारे भाई। देखिए मैथ्स जो आपने पढ़ना है, आपको मैंने पूरा सिलेबस दे रखा है, आपने व्हाट्सएप पर भी, अपने टेलीग्राम पर भी, एक बार आप देख लीजिएगा मैथ्स में क्या क्या है। लेकिन एक वर्ड उसमें यूज किया गया बेटा, ईटीसी। क्या यूज किया गया, ईटीसी। मैथ्स के सिलेबस में हर उसमें ईटीसी बोला गया, मतलब इत्यादि। इत्यादि का मतलब ये होता है कि भाई इसमें ना देखो, प्रीवियस भी अगर आप देखेंगे तो भाई साहब एडवांस मैथ्स के बहुत अच्छे क्वेश्चन पुट अप हुए हैं, तो इसलिए एडवांस मैथ्स को ना बहुत अच्छे से शानदार तरीके से पढ़ लेना, ठीक है ना। उसमें सिलेबस में आपको केवल मेंसुरेशन दिया गया है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं बेटा मेंसुरेशन नहीं, आप इसमें समुच्चय भी पढ़ेंगे, आप इसमें भाई साहब ज्यामिति भी पढ़ेंगे,
आप इसमें कोऑर्डिनेट भी पढ़ के जाएंगे, आप इसमें ग्राफ ग्राफ तो खैर आएगा ही आएगा, है ना। तो ये बहुत अच्छे से भाई परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी पढ़ के जाएंगे, तभी आपका एसआई में उद्धार हो पाएगा। मैं आपसे स्पष्ट बता दे रहा हूं, है ना। उन चक्करों में मत पड़ जाना, सर ने तो ये कराया था, सर ने वो कराया था। सर वो करा रहे हैं जो सबको समझ में आ रहा है, और मैं कह रहा हूं पेपर में वो आता है जो सबको समझ में नहीं आता है, समझ में ना। क्योंकि पेपर में स्ट्रेटेजी के अनुसार चलते हैं, पेपर में भीड़ चाल के अनुसार नहीं चलते हैं। मैं आपसे स्पष्ट बता रहा हूं, 361 बच्चे पहले आपको क्रॉस करने, फिर 362 में जब आपका नंबर होगा तब जाके एक सीट आपकी पक्की हो पाएगी। ठीक, अगली बात करते हैं भाई रीजनिंग। तो देखो भाई इसमें ना लॉजिकल रीजनिंग बहुत अच्छे से आती है, और एसआई का बच्चा जो है वो लॉजिकल रीजनिंग में ही मार खाता है, इनपुट आउटपुट बहुत अच्छे से पूछा जाता है भाई, इसलिए अच्छे से पढ़ के जाना लॉजिकल रीजनिंग, अभी से पढ़ोगे तो काम हो जाएगा। हिंदी भी है, तो मैं ये कह रहा था जीएस में जो है ना भाई, जीएस में दोस्तों देखो इन पर ज्यादा ध्यान मत दो, है ना। इन पर आपने जितना पढ़ लिया प्रीवियस लगा लो, उन्हीं से काम हो जाएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और करंट इश्यूज में ज्यादातर ध्यान दोस्तों अपनी पॉलिटी और मूल विधि पर दो भाई साहब। और वैसे भी ये कहते हैं कि चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर हो, प्यारे बच्चे, जिसका मैथ्स, जिसकी रीजनिंग और जिसकी हिंदी, ये तीन सब्जेक्ट जिसके मजबूत है, मैं कहता हूं उसका सिलेक्शन हो जाता है, समझ में ना। क्योंकि ये तीनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आप बटे में बटे ला सकते हैं। और वैसे इसमें तो भाई हर सब्जेक्ट में पास होना पड़ेगा, तो जब हर सब्जेक्ट में पास होना पड़ेगा भाई, 40 में से अगर 40 क्वेश्चन में से अगर आपके 18 क्वेश्चन भी सही हो गए, वैसे तो ये कहते हैं कि 33% चाहिए, 33 तो और ज्यादा हो जाएगा, तो फिर मैं तो 50 पर ही खेल रहा हूं। अगर आप इसमें से 20 क्वेश्चन भी सही कर दोगे, 40 में से 20 क्वेश्चन, यार कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, आराम से आप जीएस में कर सकते हो, यूपी के जीएस में। तो इसलिए, और हाँ इसमें एक और है भाई यूपी, है ना, और एक है यूपी जी के, तो ये भी भाई इसमें पूछा जाएगा। तो इसलिए मैं आपसे स्पष्ट बता रहा हूं, इतनी हिस्ट्री ना पढ़ के, इतना ये सब ना पढ़ के, आप इस पर ज्यादा ध्यान दो अगर आपको उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर निकालना है तो, है ना। बाकी देखो बैच चल रहे हैं आप सबके, कहीं ना कहीं से आप पढ़ ही रहे हैं बहुत अच्छे से। और बाकी अगर जो ऑफलाइन वाले हैं जैसे हैं भाई, अपनी बेहतरीन तैयारी पे करिएगा, जो नोट्स हैं आप उनको पढ़िएगा। बाकी मूल विधि के नोट्स मैं आपको व्हाट्सएप पे आपके नोट्स के थ्रू प्रोवाइड करता रहूंगा, संविधान के भी करता रहूंगा, है ना। बाकी आप सब चीजों को मिलते रहेंगे। रील में आपको दे रहा हूं भाई साहब, छोटी छोटी रीलें बना के, एक एक क्वेश्चन की 50 क्वेश्चन मैं उसमें कराऊंगा, एक क्वेश्चन में पुटअप करता हूं, लगभग 100 क्वेश्चन आपको मैं इस तरह से करा दूंगा कि आप बहुत बेहतरीन तरीके से, है ना। आप कहोगे सर ऑनलाइन पढ़ा दो, तो यार अभी अभी उतना सेटअप नहीं है, क्योंकि बहुत से एग्जाम मेरे भी हैं, जैसे आईटी ग्रेड का मेरा एग्जाम है ना, तो ये सब चीजें मेरे को देखनी है, आपको भी पढ़ना है, मेरे को भी पढ़ना है ना। हाँ, बात अलग है कि पढ़ाना भी है, तो थोड़ा सोच के चलना। बस मैं आपको यही समझाना चाह रहा था भाई, इतने फॉर्म हैं, इतने पद हैं और इतना बच्चा है, तो इसको नजरअंदाज मत करना। तैयारी करने के लिए इन सब चीजों पर आपको खेलना पड़ेगा, क्योंकि यूपी में भौकाल है भाई साहब नौकरियों का, समझ में ना। तो इसलिए बहुत अच्छे से तैयारी करिएगा। चलिए, तो आज के इसमें ही है, इधर इधर बत बत को मैं आपसे स्पष्ट बता रहा हूँ। आज संडे का दिन था, इसलिए मैंने आपको ये वीडियो बनाई, फ्री था थोड़ा सा, तो मन के चलो आज बच्चों से थोड़ी बात कर लेते हैं, तो ये सब मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी आपका मन है भाई कैसे पढ़ना है, मैंने आपको बता दिया। ज्यादातर समय भाई इन पर व्यतीत करो अगर जीएस में व्यतीत करना ही है, और मैथ्स रीजनिंग और को भाई बहुत अच्छे से पढ़ो, एडवांस मैथ्स बहुत अच्छे से पढ़ो, चाहे आप प्रीवियस उठा के देख लो। रीजनिंग दोस्तों लॉजिकल पढ़ो, और हिंदी जो है भाई साहब अगर हो सके तो साहित्य पर थोड़ा बहुत अच्छे से कमेंट करना। चलिए, तो आज के सेशन को हम यहीं पर रोकते हैं, धन्यवाद। अगर ये आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करिएगा। बाकी अगर कोई भी दिक्कत है आपको किसी भी तरह की, तो भाई हमारे आप इंस्टा पर भी मैसेज कर सकते हैं, मंजीत एडवांस क्लासेस, या फिर आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, मंजीत एडवांस क्लासेस, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।